Good morning, Namaskar, and hi. Welcome back to my channel, The Decrypting Life. आज मैं बात करूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता। क्या आपको पता है 100 में से 80 लोग के लिए ये काम नहीं करता। नियरली 80%। इट्स अ ह्यूज नंबर। कुछ तो गलत है एंड बाकी 20% के लिए क्यों काम कर रहा है। उसका बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या होता है कि whenever you focus on your things, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप विजन बोर्ड मेंटेन कर रखे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी ये आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है। द रीजन इज कि आप समवेयर अराउंड बैक ऑफ योर माइंड आपको एक डर है कि आपका ये पूरा नहीं होगा। ये डर जो है इसकी वजह से ये काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो मैं पूरा करूंगा। अब आप कहेंगे कि मैं तो अफर्मेशंस कर रहा हूं, मैंने विजन बोर्ड मेंटेन कर रखा है, मैं मेडिटेशन करता हूं, मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूं, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, पॉजिटिव बोलता हूं, तो फिर क्यों नहीं काम कर रहा। सब यही कहते हैं। द प्रॉब्लम इज कि जब भी आप ये सोचते हैं कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ या ये मुझे चाहिए, तो उसके पीछे 4 रीजन ऐसे होते हैं जिसमें आप ये सोचते हैं कि वो क्यों नहीं हो सकता या उसके पीछे प्रॉब्लम क्या आ सकती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने कहा मुझे कल कुल्लू मनाली जाना है, तो कुल्लू मनाली जाना है, आपने एफर्म कर लिया। यू आर एंथुजियास्टिक, यू वांट टू गो एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड यू आर प्लानिंग ऑल्सो। ओके, आप पैकिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि हमें हमारे बचपन से ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब आपके दिमाग में तो है कि आपको कुल्लू मनाली जाना है वहां पे एंजॉय करने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में चलेगा वहां स्नोफॉल ना हो जाए, वहां बारिश ना हो जाए, मैं छाता रख लूं, वहां मैं हाई बूट्स रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। ऐसा करते हैं कि स्लीपर्स रख लेते हैं। वहां पे आपको होटल में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। या रास्ते में कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाएगा तो क्या करूंगा मैं, बारिश का सीजन चल रहा है। तो अब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज देखिए, सिर्फ एक डेस्टिनेशन छोटी सी जगह जाने में आ गई। जब आप बड़े अचीव करने के लिए एफर्मेशंस करते हैं तो कितने सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे जो कि नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं हो सकता। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है और ऐसा डेवलप किया गया है, बचपन से ही ऐसा फीड किया गया है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा ठीक है, आपको वो करना है, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उसकी वजह से क्या, यू आर नॉट केयर फ्री। आप ये नहीं सोचते कि हाँ मैं उसको कर ही लूंगा एनी हाउ, या अगर वो नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। आप उसकी ज्यादा चिंता करते हैं कि वो क्यों नहीं हो सकता। अगर आप एक थॉट दे रहे हैं कि मुझे कुल्लू जाना है और आप 5 थॉट्स दे रहे हैं, 4 थॉट्स दे रहे हैं कि उसके पीछे क्या प्रॉब्लम आ सकती है या मैं क्या फेस कर सकता हूं, तो आप किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। आप अपने एफर्मेशंस को ज्यादा महत्व दे रहे हैं या नेगेटिव चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। प्रॉब्लम इज दिस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू शुड हैव अ फुल फेथ
on what you want and what you are asking from universe. आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप यूनिवर्स से, भगवान से जो भी मांग रहे हैं वो आपको मिल गया है। मैं मिल जाएगा की बात नहीं कर रहा, मैं मिल गया है की बात कर रहा हूं। आपको उसको जीना है, आपको ये एफर्म करना है। इन दिस एग्जाम्पल आपको ये एफर्म करना है, आपको ये सोचना है, आपको ये इमेजिन करना है कि आप कुल्लू मनाली में हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सब कुछ आपके हिसाब से है एंड यू आर एंजॉयिंग देयर। देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट। अगर आप ये अफर्म करेंगे कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं एंड द थिंग्स आर गोइंग द वे यू वांटेड, जैसा आप चाहते थे वैसी चीजें चल रही हैं, तो सब चीज वैसी ही होगी। आपके पास कोई नेगेटिव चीज नहीं होगा, किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बेसिकली फेल इन दिस थिंग। हमें भी बचपन से यही सिखाया गया था, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप जो भी चाह रहे हो उसके लिए प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आई ऑलवेज हैव अ सेकंड ऑप्शन। Why to have a second option when you know that the first option is going to be fulfilled and is being fulfilled? हम सेकंड ऑप्शन क्यों रखें जब मेरा पहला ऑप्शन ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है, जब यूनिवर्स हमें दे रहा है। So this is the level of confidence you need to build up in the universe. आपको भगवान में इतना भरोसा होना चाहिए कि हाँ, जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिलेगा, तभी आपको वो मिलेगा। There has been a lot of instances जब मुझे भी ऐसा होता है, महसूस होता है, लेकिन अब मैं वापस अपने आप को अलाइन करता हूँ थ्रू मेडिटेशन, थ्रू थॉट्स। आई गो इनटू इंटेंस डीप थॉट्स। मैं वापस उसी मेडिटेटिव मोड में चला जाता हूँ एंड आई स्टार्ट टू थिंक। मैं सोचने लगता हूँ कि यस, आई हैव गॉट दिस, एंड देन आई एंजॉय। उसको रिलीव करता हूँ उस मोमेंट को कि हाँ, मुझे ये मिल गया है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। इफ इट इज अबाउट अ कार, तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, मैं कार की स्टीयरिंग पकड़ा हूँ, उसकी केयर लगा रहा हूँ, हाउ उसके फील क्या है, आंखों से विजुअलाइज करता हूँ कि उसके अंदर का इंटीरियर कैसा है, कितना ज्यादा मुझे अपीलिंग लग रहा है। आई लव दोज मोमेंट्स। आप भी करिए, यू विल ऑल्सो लव इट। देयर इज नो हार्म। इसमें कोई ये सोचने वाली या कहने वाली बात नहीं है कि ये सब बेकार की बातें हैं, हवा में उड़ रहे हो। कुछ नहीं होता ऐसा। जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ा नहीं होगा। जो आपको चाहिए नहीं, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, तो आपको मिलेगा नहीं। एंड स्टॉप बीइंग नेगेटिव। ये सोचना बंद करिए कि क्या आपको मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, या अगर आपको वो मिलेगा तो उसके पीछे हम प्रिपेयर करें वर्स्ट के सिनारियो के लिए कि हाँ, ये अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। वो नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि वो आपको मिल गया है। सेकंड ऑप्शन नहीं सोचना है। आप सेकंड प्लेस सोच लीजिए कि हाँ, कुल्लू मनाली जाएंगे, वहां से नैनीताल चले जाएंगे। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि हाँ, कुल्लू मनाली नहीं जा पाए तो नैनीताल जाएंगे, तो आप फिर कुल्लू मनाली नहीं जा पाएंगे, तो हो सकता है नैनीताल भी ना जा पाए। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाली सिचुएशन अब नहीं आनी चाहिए। हमेशा अपना फोकस क्लियर रखिए एंड आपको क्या चाहिए उस पर अफर्मेशन करिए। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो वो भी मुझे मेंशन करिए। थैंक यू।